नमस्कार। इस समय हम पेंच के पास पचधार में हैं। यहाँ 75 लोगों का एक परिवार है। कुम्हार समाज के सभी लोग हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। देखिए खूबसूरत बर्तन, तरह तरह के अलग अलग खाना बनाने वाले बर्तन भी मिट्टी के हैं, कप हैं, देखिए तरह तरह के। जो पैसे रखने वाले गुल्लक हैं वो भी हैं। और ये लोग पूरी मेहनत के साथ में पहले मिट्टी तैयार करते हैं और फिर इस मिट्टी की मदद से बर्तन बनाए जाते हैं। आज हमारे साथ में है माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी। आप पचधार आए हुए हैं। आप यहाँ के 75 परिवारों से आपने मिलने की कोशिश की है, लोगों से बात की है, उनकी जिज्ञासाओं को जाना है और वो कैसे काम करते हैं इस पर पूरी एक जानकारी जुटाई है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। सर, आप पचधार में हैं, आपने लोगों से बात की और ये लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं और मिट्टी की खूबसूरत चीजों को आकार देते हैं। आपने क्या जानकारी ली, क्या साझा करेंगे आप? देखिए, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि देश विदेश में कहीं भी जाऊं, वहाँ का जो हर व्यक्ति हर जगह नहीं जा पाता है, तो उस ज्ञान का साझा करना है ताकि उसका लाभ लोगों की जानकारी भी बढ़े और उसका लाभ जो स्थानीय समुदाय है उसको भी मिले। अब जैसे कुछ ही दिन पहले मैं महेश्वर गया था, वहाँ साड़ियाँ बनती है, साड़ी कैसे बनती है, कहाँ कहाँ बिकती है, उसका इकोनॉमिक्स क्या है, उसको समझने का हमने प्रयास किया। देखिए, पत्रकारिता में नकारात्मकता बहुत आ गई है, कंटेंट बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि आप सही कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल कूद, मनोरंजन पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जिसको हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ कहते हैं, जो हाशिए पर हैं, उनके बारे में, उनके आकांक्षाएँ, उनकी शिकायतें, उनके सपने, उनका जीवन, इसको जन जन तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है। और मैं यहाँ दैनिक भास्कर के एक संपादकीय शिखर सम्मेलन के लिए आया था, तो वापसी में हूँ मैं, तो रास्ते में जबलपुर कटनी हाईवे पे ये स्थित है और इस शहर में, इस छोटे से गांव में मुझे पता चला और मैं इधर आ गया और अब मैं वापस भोपाल की तरफ जा रहा हूँ। तो आते आते मैंने यहाँ कई लोगों से बात की और उनके संघर्षों के बारे में पता चला। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने, अगर 2-3 चीज़ें जो मेरे लिए सबक है, जो सीख है, वो इन्होंने ये बताया कि ये अपने बच्चों को जो है अपने पारंपरिक कला सिखाते हैं, भले वो स्कूल में पढ़ते हैं। हम सब ये गलती करते हैं। हमारे देश का एक बहुत ही संपन्न इतिहास रहा है, जहाँ हम सब किसी न किसी जो जड़ से जुड़े हैं, हम लोग किसी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो किसी को खेती मालूम है, तो किसी को कलाकारी है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ज्ञान जो है, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग क्या होता है, वो एक पीढ़ी के बाद स्कूल जाने लग जाते हैं, कोई और नौकरी करने लग जाते हैं, तो वो छूट जाता है। लेकिन इस गांव में मैंने देखा कि बच्चा भले स्कूल जा रहा हो, लेकिन वो अपना पारंपरिक जो उसकी कला है उसको वो सीखता है। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब कोरोना काल में जब लोग वापस आए शहरों से, वैसे ही इस गाँव में भी लोग वापस आए, तो वापस अपने पेशे में आ गए। और उस वजह से ये लोग जो है, आज भी आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि इतना मिल जाता है हमको कि हमारा गुजारा चल जाता है, जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है। और यहाँ के लोगों के मैंने एक और, आमतौर पर आप जाते हैं कई जगह, तो कई लोग शिकायत का एक पूरा एक सिलसिला चलता है कि ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ मैंने देखा कि हर घर में काम चल रहा है, लोगों के अंदर काम करने की एक जज्बा है, लोग बेहतर घर बना रहे हैं, कई जगह घर का निर्माण हो रहा है। तो आप देखिए, पीछे जरा कैमरा घुमाइए, वो देखिए कि वहाँ जो है घर निर्माण हो रहा है, कई लोग जो है दूसरे गाँव में से ले जा रहे हैं। ये एक परंपरा है, हमें आगे बढ़ना है और अपने मेहनत से बढ़ना है। तो लगातार लोग लगे हुए हैं, दिन रात काम चल रहा है। नागपुर में जाके सामान बेचते हैं, वो हर चीज़ मैंने दिखाया नहीं अपने वीडियो में, जो फेसबुक लाइव मैंने किया उसमें हर चीज़ नहीं दिखाया, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें दिखाई कि मैं अंदर जब गया, चाय पी रहा था, बात कर रहा था, तो लोग नागपुर में, अन्य जगह में बच्चे जो है यहाँ का सामान लेके वहाँ ले जाते हैं और वहाँ वो बेचते हैं। ठंडा पानी का जो आनंद है मटके में रखा हुआ, वो अलग है। फ्रिज के पानी में जो है ये मज़ा नहीं आता, गले को ख़राब कर देती है, मटके का पानी नहीं ख़राब करती है। तो ये इस तरह की बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं समझता हूँ कि आज के युवा पीढ़ी को भी धूप बहुत है। यहाँ कल का बताया गया तापमान 42 डिग्री थी और इस वक्त भी हमको, मैं कम से कम अपने विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि कभी धूप बारिश से नहीं डरना है, आपको ज़मीन पे उतरना है। और ज़मीनी रिपोर्ट नहीं होती तो फेक न्यूज़ होता है, फेक कंटेंट होता है। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।